तो जय हिंद साथियों, खुशखबरी आ चुका है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक ना, यानी कि बीपीएसएससी द्वारा यहाँ पर एक नोटिस जारी कर दिया है और बिहार दरोगा का वैकेंसी आ चुका है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। कितना सीट पर आया वैकेंसी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपका योग्यता क्या होनी चाहिए और योग्यता कब तक होनी चाहिए और आपका यानी कि उम्र की गणना कब से की जाएगी, सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिस्कशन करने वाला। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर बीपीएसएससी की अभी वेबसाइट पर जाइएगा, ठीक ना, बीपीएसएससी बिहार गवर्नमेंट.in पर जाइएगा, ठीक ना, तो एक यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, ठीक ना, यानी कि ये बिहार दरोगा से रिलेटेड है, ठीक ना, यानी मद निषेध में जो वैकेंसी आता है, ठीक ना, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं, ठीक ना, यानी मद निषेध, यानी कि मद निषेध से आपका मतलब कि यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए फटाफट से एक डिटेल्स हो जानते हैं, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, कितना सीट निकाला गया है, सभी की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक ना, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है। अगर बिहार से या अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आप बिहार में भर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद निषेध के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ठीक ना। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि यहाँ पर दिया गया। बाकी शुरू कब से होगा, यानी कि आपका आवेदन कब से शुरू होगा, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए 27/3/2025 आपका अंतिम तिथि है। बाकी यहाँ पर फॉर्म भरने की तिथि कब से है, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद निषेध पद की रिक्तियाँ की संख्या निलंबन है, ठीक ना, यानी कि इसकी संख्या कितना है। तो यहाँ पर देखिए अवर निरीक्षक मद निषेध पद है, ठीक ना, पद का नाम है, ठीक ना, सब इंस्पेक्टर, ठीक ना। यहाँ पर देख लिए वेतन नाम, यानी कि वेतन मान कितना है, तो लेवल 6 का जॉब है, यानी कि बिहार दरोगा का लेवल 6 का जॉब है, ठीक ना। वैकेंसी कितना है, तो 28 वैकेंसी है। इसको देखकर घबराना नहीं, ठीक ना। एक सीट आपको पक्का करना है, 28 सीट आपको पक्का नहीं करना, ठीक ना। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। आपको किस प्रकार एक सीट पक्का करना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक ना। तो 28 सीट है, आपको 28 सीट नहीं लेना, एक सीट लेना है। एक सीट किस प्रकार कन्फर्म करना है और लास्ट में हम दिखाएंगे आपको, यानी कि कैटेगरी वाइज कितना कितना वैकेंसी है, इसको भी दिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। बाकी चलिए देखते हैं आप यहाँ पर आवेदन तिथि कब से शुरू होने वाला, ठीक ना। तो 27/2 यानी 27 फरवरी 2025 को आपका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा, ठीक ना। आपको आवेदन पत्र भरने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, तो सिंपल सा इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ से आपका आवेदन के लिए पात्रता, यानी कि यहाँ से लिए आपका मतलब इम्पोर्टेंट नोटिस है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लिए 28 सेट है, ये नहीं सोचिएगा 28 सेट है, ठीक ना, सीट है, ठीक ना। अब एक सीट के लिए एलिजिबल है तो आपका एलिजिबल है, ठीक ना। सिंपल सा एक सीट के लिए फाइट करना है, 28 सीट के लिए नहीं है फाइट करना है, तो एक सीट सोचिए, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देख लिए आवेदन के लिए पात्रता, ठीक ना, भारतीय होना चाहिए, यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन अनिवार्य है। सिंपल सा बात है यार, ये तो सबको होना चाहिए, ठीक ना। पुरुष एवं महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल दोनों कर सकते हैं, ठीक ना। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपकी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दिनांक 1 अगस्त 2024 तक, यानी 1 अगस्त पीछे जो होता है ना, 1 अगस्त 2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य। अगर आप यहाँ पर देख लिए 1 अगस्त 2024 तक विश्वविद्यालय यानी कि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। बाकी देख लेते हैं आपकी उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो उम्र सीमा की गणना आपका यहाँ पर देखिए उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2000 यानी 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। और किसके आधार पर की जाएगी, तो यहाँ पर देख लिए मैट्रिक या उसके समकक्ष, ठीक ना, यानी मैट्रिक में जो आपका उम्र होगा, ठीक ना, उसी के आधार पर की जाएगी। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं
आगे देख लेते हैं। तो ये तो अनारक्षित, ठीक ना, जो आरक्षित नहीं है, ठीक ना, उसके लिए 20 से 37 वर्ष है। बाकी ओबीसी के लिए और यानी कि ईबीसी के लिए छूट है, ठीक ना, यानी कि 20 से 40 तक भर सकते हैं। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 20 से 42 वर्ष भर सकते हैं, ठीक ना। ये बेसिक जानकारी था। बाकी देख लीजिए अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता यानी कि मापदंड, तो ये तो बेसिक जानकारी है, ये सब तो आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद देख लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट तो होना ही चाहिए, ठीक ना। बाकी सीना यहाँ पर देख लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो बेसिक जानकारी, ये सभी को पता होता है, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देख लिए अनुसूचित जनजाति यानी कि अनुसूचित जनजाति और यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए थोड़ा सा छूट है, ठीक ना। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक ना। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य है, ठीक ना। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं हो जाता है, ठीक ना, बिल्कुल सभी जानते हैं। इसमें वजन देखा जाता है, यानी कि अगर गर्ल है, ठीक ना, लड़की हैं, महिलाएं हैं, ठीक ना, तो उसमें आपका वजन देखा जाता है, ठीक ना। सभी वर्गों की महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी आवश्यक है। अगर 48 केजी नहीं है तो आप पहले ही बाहर हो जाइएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते रहते हैं। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा में आपका 2 पत्र होगा, ठीक ना, यानी कि 2 पेपर होगा। एक मतलब प्रारंभिक जिसे कहते हैं, ठीक ना, प्रथम चरण, उसके बाद द्वितीय चरण हो जाएगा, ठीक ना। प्रथम चरण में आपका 200 अंक का रहेगा, ठीक ना, कुल 100 प्रश्न रहेगा। 2 अंकों का 2 घंटे का समय मिलेगा और एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, ठीक ना। इसमें 30% लाना अनिवार्य है। अगर 30% नहीं लाते हो तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। बाकी 30% लाने से आपका रिजल्ट नहीं हो जाएगा, ठीक ना। आपको रिजल्ट लाने के लिए कट ऑफ पार करना होगा, ठीक ना। अगर लिख लेते हैं द्वितीय चरण यानी कि मुख्य परीक्षा जिसे कहते हैं, ठीक ना। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पात्र हो गए, यानी कि एक तो होता है हिंदी, जो आपको 30% लाना होता है, ठीक ना। इसमें 30% लाइएगा तो आपको मतलब कि पास कर दिया जाएगा। अगर 30% नहीं लाते हैं तो आपको दूसरा पत्र यानी कि सामान्य अध्ययन जो होगा, ठीक ना, उसका पेपर ही चेक नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका अनिवार्य है 30% लाना, ठीक ना। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। आगे देख ले तो द्वितीय पत्र, ठीक ना, इसमें आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस इसमें दिया गया द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, ठीक ना, जिसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक ना, यानी हिस्ट्री ये हो गया सामान्य विज्ञान, यानी कि ये हो गया, यानी कि ये हो गया साइंस का, ठीक ना, यानी साइंस का हो गया, ठीक ना। इसमें आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक ना, इन्वायरमेंट, ये सब आ जाएगा, ठीक ना। सामान्य विज्ञान, बाकी नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, यानी कि यहाँ पर यानी कि इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित, यानी कि ये रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक ना। बाकी ये सिलेबस है, ठीक ना। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक ना, और वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं रहेगा, ठीक ना, बिल्कुल नहीं रहेगा, तो इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी प्रारंभिक परीक्षा में 1-2 प्रश्न डाल सकता है, तो इसमें पढ़ना आवश्यक है। आगे देख लेते हैं आपका यहाँ पर सबसे मेन है आपका कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैटेगरी वाइज आपका कितना वैकेंसी है। तो आगे आइएगा तो यहाँ पर 7 नंबर में दिया रहेगा, ठीक ना। मद्य निषेध उत्पाद एवं निलंबन विभाग बिहार सरकार, पत्रक संख्या इतना इतना, ठीक ना, 6/12/2024 द्वारा प्राप्त अधियाचना, यानी कि 6/12/2024 को ही अधियाचना भेजा गया था, ठीक ना। अवर निरीक्षक मद्य निषेध 28 रिक्तियाँ का विवरण निम्नलिखित है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए आरक्षण कोटि, ठीक ना, यानी कि अनारक्षित के लिए 12, यानी जिसे जनरल कहते हैं, आमतौर पर 12 सीट है, ठीक ना। 4 सीट लड़कियों के लिए मतलब रिजर्व है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए 35% आरक्षण है लड़कियों का, तो यहाँ पर 12 सीट है, 4 सीट लड़कियों के लिए है, ठीक ना। अनुसूचित जाति यहाँ पर देख लीजिए 4 सीट है, ठीक ना। 1 सीट आपका यहाँ पर है आरक्षित लड़कियों के लिए, ठीक ना। आगे देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी सीट नहीं है, यानी कि 0-0 है। तो क्या ये आप फॉर्म भर सकता है, तो आगे बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये 5 सीट है, ठीक ना।
और 2 सीट यहाँ पर लड़कियों के लिए रिजर्व है, पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहते हैं, ठीक ना। 3 सीट है, 1 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है, पिछड़ा वर्ग के लिए महिलाओं के लिए 6 यहाँ पर है कितना, तो 1 सीट है, और लड़कियों के लिए 1 भी सीट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 3 सीट है और 1 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी कहते हैं आमतौर पर, उसके लिए यहाँ पर 0 सीट है, ठीक ना। तो ये क्या फॉर्म भर सकता है, तो बिल्कुल फॉर्म भर सकता है। ये किस में फाइट करेगा, तो सिंपल सा ये फाइट करेगा यहाँ पर आपका अनारक्षित, ये सब फाइट करेगा इसमें, ठीक ना। अगर इससे ज़्यादा नंबर ले आता है, मान लीजिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग मान लीजिए, ठीक ना, पिछड़ा वर्ग में थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाता है, मान लीजिए ये जनरल जैसा कट ऑफ यानी कि मार्क्स ले आया, तो ये जनरल में काउंट किया जाएगा, इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसमें सब फाइट कर सकता है। तो अगर आपका सीट भी नहीं है तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर इसमें फाइट कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, बेसिक जानकारी बता दी आपको, ठीक ना। यानी कि आपका हाइट कितना होना चाहिए, ठीक ना। बाकी किस प्रकार तैयारी करना है अगले वीडियो में हम डिटेल के साथ बताएंगे, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ये नहीं सोचना है कि 28 सीट है, ठीक ना। आपको 28 सीट नहीं देखना है भैया, आपको 1 सीट देखना है। आपको 1 सीट से मतलब है कि 28 सीट से मतलब है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर आराम से तैयारी कीजिए, आराम से आपका रिजल्ट होगा। इसमें ज़्यादा फॉर्म भी नहीं गिरेगा, ठीक ना। हमको लगता है कि यहाँ पर 20 से 30 हज़ार फॉर्म में निपट जाएगा ये, ठीक ना। तो बाकी आप भी फॉर्म भरिए, ठीक ना। 1 सीट से मतलब है आपको, 1000 सीट से मतलब नहीं है, ठीक ना। बाकी वीडियो की सलाह कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बेसिक जानकारी था, ठीक ना। आपका 27 फरवरी से यानी कि इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो फटाफट से आवेदन कीजिए और आपका अपना 1 सीट सुनिश्चित कीजिए, ठीक ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।